नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की ताज़ा खबरें देखने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आज की बड़ी खबरें। आगरा में हो सकता है जल संकट। सिकंदरा वाटर वर्क्स की 4 में से 3 मोटर खराब। जीएम ने 7 दिन में पंप ठीक कराने का दिया आदेश। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जहर उगला। उमर अब्दुल्ला बोला, भाजपा से 370 बहाली की मांग करना मूर्खता। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब चर्चा करेंगे। आज एनसी के विधायक दल की बैठक। हरियाणा में तीनों निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन। इनमें से देश की सबसे अमीर महिला भी शामिल। भाजपा के पास अब 51 एमएलए हुए। ऐसी फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। पाकिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाकर डॉक्टर से 9 लाख लिए। कॉल कर धमकाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका पार्सल पकड़ा। ड्रग्स और 3 पासपोर्ट मिले। बिहार के सरकारी स्कूलों में जीन्स टी शर्ट पहनने पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग का निर्देश। फॉर्मल ड्रेस में आए टीचर। नाच गाने और रील बनाने पर भी रोक। रतन टाटा के निधन पर बिजनेस लीडर्स का एक्शन। गौतम अडानी बोले, महापुरुष कभी ओझल नहीं होते। वहीं पीएम मोदी ने कहा, दूरदर्शी और दयावान थे। बरनाल की लड़की ओमान देश में फंसी। महिला के साथ ले जाकर विदेश में बेचा। की जा रही मारपीट। लड़की ने मां को भेजी वीडियो रिकॉर्डिंग। राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इनकी लागत करीब 2236 करोड़ रुपए। बीआरओ ने बनाई है 22 सड़कें और 51 पुल। यूपी की बड़ी खबरें। नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। लगातार 5वें साल उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ तय किया। 1.9 लाख की बिजली बिल देखकर युवक ने किया सुसाइड। घर में एक पंखा, 2 बल्ब और टीवी। जीईएसडीओ और इंजीनियर सस्पेंड। एफआईआर भी होगी। हिमाचल में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला पोस्टर। हिंदुओं से सामान खरीदने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील की। देवभूमि संघर्ष समिति लगा रही पोस्टर। देश का मानसून ट्रैकर। एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित। छत्तीसगढ़ में एक की मौत। आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर। 225 लोगों की मौत। 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा। 12 राज्यों में 1.20 करोड़ लोग प्रभावित। 1000 फ्लाइट्स रद्द। खट्टर के संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी जीती। हरियाणा चुनाव में सोनीपत के सांसद का सबसे खराब प्रदर्शन। कांग्रेस 7 सीटें हारी। फायर सेफ्टी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, मानदंड लागू नहीं किए तो मुंबई के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा सकते हैं। अहमदाबाद में रिश्वतखोरी के आरोप में सेंट्रल जीएसटी के 2 अधिकारी गिरफ्तार। 1.25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीएम सैनी बोले, कांग्रेसियों को जलेबी खिलाएंगे। हरियाणा बीजेपी ने राहुल गांधी को ऑनलाइन जलेबी भिजवाई। दीपेंद्र ने कहा था, जीतने के बाद मुख्यमंत्री को भिजवाएंगे जलेबी। पूर्व कांग्रेसी मंत्री बोले, सीएम बनने की खींचतान से हारे। हरियाणा चुनाव में पहले बहुमत तो आने देते। मानन खान के बयान से भी नुकसान। बरौड़ा में वीरेंद्र राठौर ने लिए 3 नेताओं के नाम। बोले, अगर ये नेता पार्टी में रहे तो कांग्रेस छोड़ दूंगा। चुनाव में भाजपा का समर्थन किया। ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजराइल। नेतन्याहू ने 30 मिनट की बाइडेन से बात कर रक्षा मंत्री बोले, ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश। बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे मोदी। बौद्ध भिक्षुओं से स्वागत किया। रामायण देखी। आसियान समिति में कहा, हम शांति प्रिय देश। 21वीं सदी हमारी है। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी। फाइल पर साइन किए। एलजी ऑफिस बोला, दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। सरकारी नौकरी। एम्स बिलासपुर में 123 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 वर्ष। सैलरी 67,000 से ज़्यादा। सरकारी नौकरी। रेलवे में 250 पदों पर निकली भर्ती। फीस 100 रुपये। 8वीं से लेकर 12वीं पास तक करें अप्लाई। प्राइवेट नौकरी। टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी। सालाना 10 लाख रुपए सैलरी।
जाह्नवी के बाद अब अजय काजोल ने रेंट पर दिया विला। गोवा स्थित इस प्रॉपर्टी में नाइट स्टे के लिए चुकाने होंगे 50,000 रुपये। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट। बोले, उनसे मेहनत करना और अच्छा सोचना सीखना चाहिए। राम रहीम के इलाकों में कांग्रेस को फायदा। बीजेपी की हालत 2019 के चुनाव से खराब, क्या पैरोल का दाव नहीं चला। भारत की T20 में बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत। 36वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया, 7 इंडियंस बॉलर्स को विकेट। हरियाणा में बीजेपी संकट में थी, महीने भर में बदला माहौल। आरएसएस ने रूठे वर्कर्स को मनाया, वोटिंग से 10 घंटे पहले तक एक्टिव रहा। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज। बोले, नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की वजह पता करेगी। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। विधायकों ने नेता चुना, कल दावा पेश करेंगे। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ। इजराइल जहां मिसाइलें बरसा रहा, वहीं भारतीय आबादी। लोग बोले, 44 साल से युद्ध देख रहे, अब सब बेचकर भारत चले जाएंगे। ब्लैकबोर्ड, बूढ़ी सेक्स वर्कर्स की कहानी। ढलती उम्र छिपाने के लिए ज़्यादा मेकअप करती थी। दलाल ब्लेड से चेहरा खराब करने की धमकी देते थे। मुरादाबाद में पूर्व सपा विधायक पर एफआईआर। बेटे के नाम भी किडनैपिंग की शिकायत। उपचुनाव में टिकट रेस में हाजी रिजवान का नाम। आज के माँ बापों की कहानी। माँ बाप ने 37 दिन की बेटी की बलि दी। मुजफ्फरनगर में तांत्रिक के कहने पर मार डाला। माँ बोली, जब से पैदा हुई मैं बीमार हो गई। पिता की चेतावनी के बावजूद राजनीति चुनी। हिंदू लड़की से शादी, फिर झगड़े। उमर अब्दुल्ला की कहानी। बतौर सीएम क्या चुनौतियां। अखिलेश बोले, सपा कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। हरियाणा जम्मू चुनाव पर अभी चर्चा मत कीजिए, कल 6 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। श्री कृष्ण विग्रह बाद आगरा कोर्ट में सुनवाई। 23 अक्टूबर को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कान्हा के विग्रह दबे होने का दावा। दोनों पक्षों में हुई बहस। यूपी से जुड़ी रतन टाटा की यादें। ताजमहल को देखते ही बोले, यह मेरे हृदय में बसा है। पीएम मोदी संग पहली बार पहुंचे थे काशी। आगरा में कारोबारी पर 9 करोड़ के फ्रॉड की एफआईआर। प्रखर गर्ग ने 1 साल पहले 510 करोड़ दान की बात कही थी, शहर छोड़कर भागे। रतन के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत। छोटे भाई रिटायर, सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार। उनके पास कई कंपनियों की हिस्सेदारी। कानपुर आईआईटी की रिसर्च स्कॉलर ने किया सुसाइड। ऑनलाइन मंगाई थी रस्सी। नोट में लिखा, दोस्तों आपने बहुत सहयोग किया, थैंक यू। झांसी में डांडिया नाइट से मुस्लिम एंकर को निकाला। माइक बंद किया, लाइट काटी। एंकर बोली, कलाकार की कोई जाति नहीं होती। यूपी से बड़ी खबर। इस बार नवमी पर सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, सरकार ने किया ऐलान। भोले बाबा बीजेपी विधायक के साथ न्यायिक आयोग पहुंचा। 2.15 घंटे पूछताछ। वकील का दावा, हाथरस भगदड़ में आयोग ने क्लीन चिट दी। जौनपुर में 180 रुपये के लिए हत्या पर बवाल, तोड़फोड़। मजिस्ट्रेट पर पथराव, एसपी की गाड़ी तोड़ी, लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। रतन टाटा की अंतिम यात्रा वर्ली शमशान पहुंची। अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 9 की रात 11 बजे 86 साल की उम्र में निधन हुआ। सभी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।